राइट की बात हुई। अब जब फंडामेंटल राइट की बात होती है ना, तो मुझे बड़ा मजाक उड़ाने का मन करता है। माफ करिएगा इस भाषा का प्रयोग कर रही हूं, पर फंडामेंटल राइट की किस प्रकार धज्जियां इन्होंने उड़ाई है ये तो स्पष्ट है। 18 साल की बच्ची हिंदू समाज में शादी कर सकती है, यहां पर ये लोग 15 साल की बच्चियों की शादी करा रहे हैं, ये स्पष्ट है। एक हिंदू महिला को राइट है कि कोर्ट के थ्रू गुजारा भत्ता तय होता है और जिंदगी भर का वो शरिया लॉ के थ्रू मेरे भाई आप चंद महीनों का देते हो और जिंदगी भर बच्चों को उसकी मां को अकेला दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हो। मोदी जी वाकई में बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो सबका विश्वास और सबको साथ लेने की बात है, वो मैं मानता हूं और मैं तो बहुत सारी बातों का कायल भी हूं और हमने कई जगह इंडोर्स भी किया, चाहे वो 370 का हो मामला या दूसरी चीज़ों पे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो रीजनल नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और वो अलग तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स कर। हमारे मुसलमान भाइयों को भी यहाँ से दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाजत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2019 में नोटिफिकेशन आ गया था कि सिख महिला को अगर वो पगड़ी नहीं पहनती है तो हेलमेट पहननी होगी, क्योंकि बहुत सी सिख महिलाएं भी पगड़ी पहनती है, पहले तो ये बता दूं। दूसरा, सरदार भाइयों को दाढ़ी और पगड़ी का इसमारी अधिकार है क्योंकि वो उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस में है। मुसलमान को दाढ़ी रखना एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट निगित अब्बास, सोहेल जमई और रिजवान अहमद के बीच होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। निष्पक्षता से एक बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई में बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो सबका विश्वास और सबको साथ लेने की बात है, वो मैं मानता हूं और मैं तो बहुत सारी बातों का कायल भी हूं और हमने कई जगह इंडोर्स भी किया, चाहे वो 370 का हो मामला या दूसरी चीज़ों पे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो रीजनल नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और वो अलग तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं और उनके जो कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी के प्रयासों में पलीता लगाने का काम, इसको रोकना चाहिए प्रथम दृष्टया। दूसरा ये है कि वन नेशन वन कानून की बात करते वक्त कम से कम भाटिया जी को सतर्क रहना चाहिए, वरना मुसलमान ये भी कहेंगे कि जिस तरह हमारे सिख भाइयों को दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाज़त है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी यहाँ से दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाज़त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं मान लूंगा कि हमारे भाटिया जी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं और बहुत न्यायपूर्ण और जस्टिफिकेशन होगी इसकी। डॉक्टर रिजवान एंडिंग कमेंट। जहां तक सरदार भाइयों का, पहले तो ये बता दूं, जो भाई ने बोला कि आ रहा हूं जी, सबके पास आ रहा हूं, आपके पास। 2019 में नोटिफिकेशन आ गया था कि सिख महिला को अगर वो पगड़ी नहीं पहनती है तो हेलमेट पहननी होगी, क्योंकि बहुत सी सिख महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं, पहले तो ये बता दूं। दूसरा, सरदार भाइयों को दाढ़ी और पगड़ी का इसमारी अधिकार है क्योंकि वो उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस में है। मुसलमान को दाढ़ी रखना एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है। बात खत्म। समझ रहे हो? पहली बात तो डॉक्टर रिजवान ने सिखों वाली बात तो क्लियर कर दी, तो मैं उस पर जाऊंगा नहीं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहुत अच्छी कोशिश शुरू की है वुमेन लिबरलाइजेशन की और वुमेन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इस बार हमने रिपब्लिक डे पे भी देखा कि जितना औरतों के लिए औरतों को उठाया जा रहा है, उन्होंने औरतों को इस देश का चौथा पिलर बताया है और वो है औरतें, वुमेन। तो विमेन के लिए अगर कोई कानून आता है और विमेन को बचाने के लिए अगर कोई कानून है और उसको कोई गलत जगह जा रहा है डिबेट पे ज्यादा समझ सख्ती से, तो मैं उसके साथ, हमारा समाज उसके साथ, हम सब उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाय मेकिंग द मिनिमम एज 18 फॉर गर्ल्स और पुरुषों के लिए 21 करना सही नहीं है क्या? हमारे किसी को पैनलिस्ट ने जो मुसलमान समाज से आते हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात रखी कि शरिया लॉ प्रैक्टिस करने की हमें हमारा हिंदुस्तान का संविधान जो है वो इजाजत देता है। तो जो शरिया लॉ है उसमें संविधान से आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये तो याद था कि आपको किस प्रकार पॉलीगैमी प्रैक्टिस करनी है, आपको किस प्रकार ट्रिपल तलाक करना है, पर किस प्रकार एक क्रिमिनल को यानी किसी आरोपी को बीच में क्यों आप जब बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता, नहीं होने देंगे। तो रुको जरा, सब्र करो, मुझे 10 सेकंड का समय और दीजिएगा। टेक योर फुल टाइम। फिर ऐश्वर्या यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात हुई। अब जब फंडामेंटल राइट की बात होती है ना, तो मुझे बड़ा मजाक उड़ाने का मन करता है। माफ करिएगा इस भाषा का प्रयोग कर रही हूं, पर फंडामेंटल राइट की किस प्रकार धज्जियां इन्होंने उड़ाई है ये तो स्पष्ट है। 18 साल की बच्ची हिंदू समाज में शादी कर सकती है, यहाँ पर ये लोग 15 साल की बच्चियों की शादी करा रहे हैं, ये स्पष्ट है। किस प्रकार ये कोर्ट के रूल, जो कोर्ट का तरीका है हिंदू मैरिज एक्ट में कि तलाक अगर आपको लेना है तो कोर्ट जाना है, ये तलाक 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 बोल के क्योंकि बाल की एक लट दिख गई उसको ये शादी खत्म कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजारा भत्ता, जो हिंदुओं को राइट है। एक हिंदू
हिंदू महिला को राइट है कि कोर्ट के थ्रू गुजारा भत्ता तय होता है और जिंदगी भर का वो शरिया लॉ के थ्रू मेरे भाई आप चंद महीनों का देते हो और जिंदगी भर बच्चों को उसकी माँ को अकेला दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक रिस्पांस गुजरात की महिला भी है, फंडामेंटल राइट के बारे में आई एम आस्किंग, मैं 18 साल की बात कर रहा हूं। सॉरी जवाद, आई विल नॉट अलाउ यू टू रैंट। डॉक्टर रिजवान कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर रिजवान एंडिंग कमेंट्स। डॉक्टर रिजवान एंडिंग कमेंट्स। डॉक्टर रिजवान, गुजरात की महिला के लिए डीवी एक्ट है, अगर वो गुजरात की महिला चाहे तो कोर्ट जा सकती है, जैसे हमारी मुस्लिम महिलाएं कोर्ट जाती हैं इंसाफ पाने के लिए। अगर वो गुजरात की महिला कोर्ट नहीं जा रही है तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? कुछ शर्म आया है? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।